सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4-5 के लिए निपुण भारत के अंतर्गत FLN कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कमाल CAMAL एंड कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग अर्थात टीचिंग एट द राइट लेवल पद्धति पर आधारित है। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण बच्चे स्कूल आने से वंचित रहे। ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई सही से न हो पाना स्वाभाविक है। इस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि इस बार माता पिता एवं अभिभावक भी पढ़ाई के महत्व को अच्छी तरह से समझे हैं और बच्चों की मदद भी की है। स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों से उनका अच्छा रिश्ता बना है। यह एक ऐसा समय है कि हम सभी शिक्षक, माता पिता, अभिभावक मिलकर बच्चों की भरपूर मदद करें। इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और इन 2 वर्षों में हुई शैक्षणिक क्षति की भी भरपाई हो पाएगी। यह जो बेसिक निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 5, 4 और 5 के लिए भाषा निर्देशिका जारी की गई है। इसमें बच्चों को 2 समूह में बांटना है। बच्चों को बेसिक एवं एडवांस स्तर के समूह में बांटने के लिए निर्देश हैं। इसमें अनुच्छेद के रूप में सैंपल दिए गए हैं। उनके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करें। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करें। बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें। यदि बच्चा अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसे बेसिक स्तर पर रखें। दोनों स्तरों के लिए 24 सप्ताह की सामग्री प्रेषित की गई है। बेसिक के लिए भी 24 सप्ताह और एडवांस स्तर के लिए भी 24 सप्ताह का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। बेसिक स्तर के लक्ष्य 1 से 4 सप्ताह तक आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। 5 से 8 सप्ताह के अंतर्गत इसमें जो लक्ष्य है, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। 9 से 12 सप्ताह के अंतर्गत अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें। ये बेसिक स्तर के लक्ष्य हैं। 13 से 16 सप्ताह के अंतर्गत बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें और आसान शब्द पढ़ व बना सकें। 17 से 20 सप्ताह के अंतर्गत अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी 5-6 लाइन को समझ के साथ पढ़ सकें और 21 से 24 सप्ताह के अंतर्गत अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। कोई भी चित्र बनाकर उसका नाम व उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकें। एडवांस स्तर के लक्ष्य हैं 1 से 4 सप्ताह तक कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र एवं शीर्षक पर बातचीत कर सकें। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें और 5 से 8 सप्ताह के अंतर्गत किसी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें और अपने अनुभव को जोड़ते हुए अभिव्यक्त कर सकें। 9 से 12 सप्ताह के अंतर्गत नई कहानी को पढ़कर उसमें आए नए शब्दों को समझते हुए विश्लेषणात्मक रूप से समझ बना सकें। 13 से 16 सप्ताह के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अपरिचित शब्दों के अर्थों को ढूंढ सकें एवं उनको वाक्यों में प्रयोग कर सकें। मुहावरों व कहावतों को भी समझ सकें। 17 से 20 सप्ताह के अंतर्गत परिचित पाठ, पात्रों, शीर्षक, घटना एवं चित्र पर अपने अनुभव को जोड़ते हुए समझ के साथ लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें। 21 से 24 सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों और उद्देश्य, कविता, चित्र, कार्ड, कहानी आदि के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें एवं समीक्षा कर उसमें
सुधार कर सकें। तो आइए मित्रों, हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। Bye.